दिल्ली में इस समय मतदान चल रहा है और मतदान पे मतदाता भी खुल करके आ गया। ईवीएम में आज शाम तक दिल्ली के नई सरकार का भविष्य तय हो जाएगा। सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा। आपको ये भी बतला दें कि चुनाव आयोग का अच्छा इंतजाम रहा। आज जो दिखा, सभी जगह पोलिंग बूथ पे कर्मचारी, सभी पोलिंग बूथ चालू हो गए हैं और आपको बताना है किसी भी पोलिंग बूथ पे कोई भी किसी तरह की शिकायत नहीं आई है। मतदाता जो है 1,56,00,000 है दिल्ली में, जिसमें 13,766 मतदान केंद्र हैं। सभी पे सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल रही हैं। सुबह सुबह का जो मतदान है 9 बजे का तक का मैं आपको बतला रहा हूँ, उस पे 9 बजे तक के मतदान में 8.10% हुआ। 8.10% मतदान हुआ, जिसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात आ रही है 9 बजे तक का आपको बतला रहे हैं, उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उत्तर पूर्वी जिलों में 10.70% रहा और वहीं पे बाकी दिल्ली में 6.51% है, जिससे साफ है उत्तरी पूर्वी दिल्ली में ज़बरदस्त मतदान हो रहा। ज़बरदस्त मतदान हो रहा उत्तर पूर्वी दिल्ली में। उत्तर पूर्वी दिल्ली में यूपी, पूर्वांचल और बिहार का मतदाता ज़्यादा रहता है। जब ये पता लगाया गया, इस समय का जो मतदान प्रतिशत है उसमें मैं आपको बतला रहा हूँ, इस समय के मतदान प्रतिशत में लगभग 39% मतदान हो चुका है और उस पर आपको बतला रहे हैं स्थिति ये है कि 39% में लगभग 70% मतदान जो है वो उत्तर पूर्वी में हुआ है, बाकी दिल्ली में। उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार और पूर्वांचल पे ज़्यादा वोटों के प्रति पहली बार जागृत देखी गई है। उसकी वजह आपको बतला रहे हैं कि जब हम लोगों ने जानने की कोशिश की या लोगों में, तो उनमें जागरूकता आई है। दूसरी जो अभी बजट आया था इसका भी फ़र्क है और बिहार में जिस तरह से कल नौकरियां दी गई हैं, 65 नए प्रस्ताव रखे गए और कई लोगों को नौकरियां दी गई, महिला इंजीनियर्स को, ये भी एक जागरूकता की वजह रही। और दूसरा पूर्वांचल का और ख़ास तौर से बिहार का मतदाता सबसे ज़्यादा दिल्ली में जागरूक दिखा और उसके अंदर मतदान करने की प्रवृत्ति और बोलने की प्रवृत्ति आई पहली बार। यूपी का जो मतदाता है वो और पूर्वी उत्तर प्रदेश का तथा बिहार का, इन सब का मतदाता एक साथ मतदान कर रहा है। आपको ये भी बतला दें कि आज जो सबसे बड़ी बात रही, ये शिकायतें आ रही थी कल परसों और आज लगातार पैसा बांटा जा रहा है और ये आरोप आप पर भी लगा। आपके आतिशी का जो सबसे खास था पीए, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया जनता ने। बतला रहे हैं 2-3 रोज से ये कर रहा था, उनकी टीम कर रही थी, ऐसी शिकायतें आ रही थी, परंतु रंगे हाथ नहीं पकड़ पा रहे थे। आतिशी का जो पीए पकड़ा गया और उसके पास से लाखों रुपया कैश बांटते हुए पकड़ा गया। यही नहीं, सोर्सेस से ये पता चल रहा कि अभी बहुत कुछ राज खुलेगा। कई उसकी टीम पूरे योजनाबद्ध तरीके से हर विधानसभा में पैसे बांट रही थी। ये एक बड़ा केस हुआ कि रंगे हाथों पकड़ा जाना। यही नहीं, आप पार्टी में सबसे बड़ी बात आज देखी गई, सुबह से आप पार्टी के बस्ते लगने में भी देरी दिखी। यही आप पार्टी 3 बार के चुनाव पे 2013, 15, 20 में हर जगह उनके पोलिंग बूथ में लोग रहते थे, बस्ते लगे थे। ये पहला चांस है कि आपके बस्ते सभी मतदान केंद्रों पे नहीं लगे हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, पूरी दिल्ली में त्रिकोणीय फाइट हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, जिस कांग्रेस को लोग अभी तक जो वीक थी, वो कांग्रेस नेक टू नेक फाइट कर रही है हर जगह। मुस्लिम क्षेत्रों में जो भीड़ देखी जा रही है, वो आप पार्टी के वहाँ दुकोड़ी संघर्ष दिख रहा है जहाँ जहाँ मुस्लिम बूथ है, आप और कांग्रेस में। भाजपा के भी पहली बार मुस्लिम क्षेत्रों में बूथ लगे हुए हैं, उनके बस्ते लगे हुए हैं, परंतु उस पर वास्तव में
भीड़ नहीं है। और कांग्रेस और आपके उस पे भीड़ है मुस्लिम क्षेत्रों में। वहीं बतला रहे हैं और क्षेत्रों में वहाँ पे भाजपा के बस्तों में ज़बरदस्त भीड़ है। भाजपा के बस्ते सभी जगह लगे, आप पार्टी के बस्ते सभी जगह नहीं लगे। वहीं आपको बता रहे कुछ जगह चौकोड़ी फाइट हो रहा है। आपको ताजुब की बात बता दें, ओखला में और मुस्तफ़ाबाद और बल्ली मलान और मटिया महल, ये तमाम जगह ऐसे हैं जहां पर चतुष्कोणी फाइट हो रहा। 2 विधानसभाओं में, मुस्तफ़ाबाद में और ख़ास तौर से ओखला में AIMM अच्छा लड़ रही है, फाइट पर है और मुख्य संघर्ष में है, सबसे बड़ी बात। वहीं आपको बता रहे हैं दिल्ली जो विधानसभा है उसमें हकीकत ये है कि ख़ास तौर से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। उनके उस पर भी अच्छी भीड़ देखी जा रही, भाजपा के उस पर भी अच्छी भीड़ देखी जा रही। मुख्य संघर्ष जो हर जगह दिख रहा हो त्रिकोणी दिख रहा है। मगर आप पार्टी पहली बार आप पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त झुंझलाहट देखी जा रही है और काफ़ी तेज देखा जा रहा है। यहाँ तक है कि आप पार्टी के एक नेता जो लगातार विधायक जो लगातार महिलाओं से अश्लील हरकतें कर रहा था, फ्लाइंग किस कर रहा था, उसको महिलाओं ने अंत में पकड़ करके उसका विरोध किया और उसके खिलाफ FIR कराई। मैं आपको बता दूं कि दिनेश मोहनिया जो संगम बिहार का है, उसके खिलाफ फ्लाइंग किस व अश्लीलता की धारा 323, 341, 509 पर FIR हुई। वहीं आपको बता रहे हैं ओखला में अमानतुल्लाह के खिलाफ भी FIR हुई है और जामिया नगर में FIR हुई है। आप पार्टी में काफ़ी तेज भी देखा जा रहा है और काफ़ी झुंझलाहट और घबराहट भी देखी जा रही, जो कई जगह आपके कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों से संघर्ष कर रहे हैं। इन सब के साथ भारी तादाद में पोलिंग बूथों के आसपास पंजाब के लोग लगे हुए हैं, जो बड़ा ताजुब हो रहा है। कहीं कहीं पंजाब की पुलिस भी सादी वर्दी में है। पंजाब के कई लोग जो हट्टे कट्टे हैं उनको इलेक्शंस पे मूल रूप से देखे जा रहे हैं तमाम जगह, जिसका विरोध भी हो रहा। सुबह आपको बतला रहे हैं बांग्लादेश के और रोहिंग्याओं के भी मतदान की खबरें आ रही थी और योजनाबद्ध तरीके से यूपी के क्षेत्र पे जो वहाँ पे कुछ मकानों पे लोगों के 40-40, 50-50 अवैध रूप से मतदाता थे। ताजुब की बात यह है वो वहाँ नहीं रह रहे थे, वो यूपी वगैरह से ला करके उनके भी मतदान कराए गए, उनके भी, जिसका भारी विरोध है। इन सब के साथ ही आपको बतला रहे हैं जिस तरह से उत्तर पूर्वी का मतदान हो रहा है वो एक बहुत बड़ी ताजुब की बात है। उत्तराखंड के लोग भी पहली बार जागरूक दिखे, ज़बरदस्त जागरूक दिखे। मुस्तफ़ाबाद में उत्तराखंड के लोग भारी तादाद में दिखे। पटपड़गंज में आपको बतला रहे हैं स्थिति ये है कि पटपड़गंज की भी स्थिति जो है उसमें आप पार्टी के अंदर काफ़ी मतभेद आज दिखा। आपके कार्यकर्ताओं का पूरे प्रदेश में, दिल्ली में कहना है कि नए प्रत्याशियों के प्रति उतना सामंजस्य नहीं आ पा रहा। वहीं कालका जी में और ख़ास तौर से सिसोदिया जी की सीट और केजरीवाल की सीट में आप संघर्ष में दिख रही है, मगर वहाँ ट्रिंगुलर फाइट हो रही है। भाजपा के सभी बूथों पे आपको बतला रहे हैं 13,766 मतदान केंद्र हैं, सभी जगह उनके बूथ लगे। आप पार्टी के बूथ इस बार सभी जगह नहीं लगे देखे गए। कांग्रेस के आप पार्टी से ज़्यादा बूथ लगे हुए देखे गए। मगर पहली बार एक चीज़, नई चीज़ देखी जा रही है, जो 3 विधानसभाओं में कांग्रेस का वोट जो आपको ट्रांसफ़र हो रहा था, इस बार वोट ट्रांसफ़र होते नहीं दिख रहा। तीसरी जो पूर्वांचल का जो वोट सबसे ज़्यादा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, इन सब का, उसकी वजह एक और देखी गई है कि वहाँ जो बूथ हैं उन बूथों में एक नया सामंजस्य देखा गया है कि उन बूथों में बीजेपी का कार्यकर्ता, जनता दल यू का कार्यकर्ता, एलजेपी का कार्यकर्ता एक साथ बैठा हुआ है और उनमें सामंजस्य देखा गया। जदयू का भी कार्यकर्ता जबरदस्त जुटा है भाजपा के गठबंधन के साथ, उनके भी एक सीटें, मगर आप पार्टी के साथ शिवसेना, सपा व खास तौर से बंगाली समाज,
टीएमसी वगैरह वहाँ नहीं दिख रहे हैं कार्यकर्ता का सामंजस्य, उनका सामंजस्य टूट गया। इंडी गठबंधन आज टूटा हुआ दिख रहा है और मतदाता सब कुछ डिसाइड कर चुका है। जो स्थितियाँ हैं, जो ये कैश वाला पकड़ा गया, ये सब जगह चर्चा है और FIR भी केजरीवाल के खिलाफ हो गई है उसमें वहाँ से यमुनानगर से। और मेन मुद्दा जमुना जी का गंदा होना और शीश महल को लेकर के शराब का भ्रष्टाचार, ये मेन मुद्दा चल रहा है। मगर जागरूकता पूर्वांचल के लोगों में, बिहार के उत्तराखंड में देखी गई पहली बार। मुस्लिम क्षेत्रों में ज़बरदस्त मतदान नहीं हो रहा है, ये एक नई बात देखी गई। और ज़्यादा इच्छुक नहीं है क्योंकि उनके वोट 2 जगह 3 जगह जा रहे हैं AIMM को। कुछ जगह बसपा भी 2 विधानसभाओं में लड़ रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।